सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों की मालिश कर रही थी, जब भी कर रही थी सर पे। तो ये संडे वाले दिन की वीडियो थी, कल वाले संडे नहीं। तो यहाँ पे मैं मस्तियाँ करके इनके बाल ऊपर पकड़ के ऊपर फैस कर रही थी। तो ये लोग भी मस्तियाँ करवा रहे थे। यहाँ घर वर सारा साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे हस्बैंड भी बैठे हुए थे सामने, सबके तेल वेल लगाया था मैंने बच्चों के। फिर उसके बाद ये भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे तेल लगाओ। तो बच्चियाँ तो हाथ नहीं लगी। राफिद तो मेरे पास खुद ही आके बैठा था, मम्मा तेल लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे ही आता नहीं है हाथ लगता। तो यहाँ पे हम सबके तेल लगा रहे थे। और ये कल वाला संडे नहीं, ये उससे पिछला वाला संडे था। तो उस संडे को हमने ये बनाया, तेल लगाया। फिर हस्बैंड को मैंने बोला जो आपके भी तेल लगाऊँ। तो वो बड़े खुश है, मेरे तेल लगाओगी। मैंने कहा जी आपके ही तेल लगाऊंगी। कभी कभी मैं हस्बैंड के भी सर में तेल लगा देती हूँ, क्योंकि वो तेल लगवाने के शौक़ रखते हैं पर बहुत कम लगवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका भी वही करा, बाल पकड़ा। मैंने कहा ज़रा फेस दिखाओ अपना। तो फिर मैं कभी इधर से वीडियो बना रहे थे, इधर उधर। तो ये मुझे गुस्से में देख रहे थे, मजाक में भी और गुस्से में, दोनों में। तो बस मस्तियाँ करते रहते हैं हस्बैंड वाइफ हम लोग। वो मेरी तपाते हैं, मैं उनकी थोड़ी सी तपा देती हूँ, पर मैं नहीं इतनी तपाती। मैं वैसे ही मस्ती गाली कर रही थी, तो वो ज़्यादा तपा देते हैं। हस्बैंड में आदत होती है बीवियों के हटाने की। तो यहाँ पे बस हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है मियाँ बीवी। अगर एक दूसरे को लड़ाई ना करें, तंग ना करें, तो फिर लाइफ नहीं गुजरती, अगर खामोश हो जाए। तो बस आगे हम तेल शेल लगा के मालिश करेंगे अच्छी तरह। फिर मेरे सर पे मेरे बेटे ने मेरे तेल लगाया था, मम्मा लाओ मैं आपके बालों में तेल लगा दूँ। और एक ही साइड पे इतना सारा तेल सर पे गिरा दिया उसने। उससे लगा नहीं, क्योंकि पहली बार तो मेरे सर पे लगा रहा था, मम्मा मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे ने लगाया। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से मेरे सारे बालों में मिक्स करो। मुझे तेल से थोड़ी सी ना उलझन आती। और ये मुझे मिली थी पिछले जो संडे गया उसके मंडे को ईदी मिली थी मुझे। ईद पर तो ईदी मिली नहीं, मैंने बोला सबको ईदी दे दी, अपनी बहनों को दे दी, सबको दे दी। जो उनकी अम्मी को ईदी मिलती थी वो मुझे भी ईदी मिलती थी। पर खैर इस बार तो उनकी अम्मी नहीं दी। उसके बाद ये 11वीं शरीफ की मैंने न्यास मंगवा के 11 तारीख थी, मतलब 11वीं शरीफ मैं बोलती हूँ, 11 तारीख थी चाँद की। तो मैंने न्यास बालिशाही मंगवा के न्यास बांटी थी। जिस दिन तारीख लगी थी शाम में मगरिब पे मैंने बांट दी थी। और यहाँ पे मैं जुम्मे वाले दिन नहा धो के, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो मैंने आयत मेरे साथ वॉशरूम में घुसी हुई थी, मुझे अकेले नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं इसको लेके गई। नूर को मैंने फीड करवा के सुला दिया था। और फिर मैं यहाँ पे नहा धो के आई, इसको फीडर दी, इसको लिटाया, ये लेटी है। फिर मुझे देख रही थी, मेरे सारे घर का काम हुआ था, मैं आपको दिखा रही थी। अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले नहा कर आई हूँ। मैंने कुछ दाल चढ़ाई थी, क्या कुछ चढ़ाया था मैंने उस दिन, पता नहीं क्या पकाया था, याद शायद काली मार्च की दाल बनाई है मैंने, वो चढ़ाने गई हूँ। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, दुआ हुआ मांगी, तस्बीह पढ़ी है। उसके बाद फिर मैं उठ के मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है। अपने जो सिफ़ारे मैंने लगाए हुए थे वो पढ़ रही थी। तो मैंने कुरान शरीफ लगाया हुआ था रमज़ानों में। वो तो मैंने जब मैं 1.25 महीना नहाई हूँ, उसके बाद जब मैंने कुरान शरीफ लगाया तो मेरा पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब मुश्किल इसलिए क्योंकि एक तो अपनी भी तबीयत सही नहीं थी, फिर भाग दौड़ थी, फिर मैं कभी अपने चेकअप के लिए जा रही थी, कभी सास के लिए जा रही थी, कभी किस लिए। तो वो सिफ़ारा मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और रमज़ान का दिन है, बच्चों के भी रोज़े होते थे, सहरी में उठाना, फिर सोती सहरी के बाद, मतलब सोना मेरा स्कूल में उनको भेज के 10 बजे सोती थी, फिर 12 बजे फिर उठ जाती थी उससे पहले, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते थे घर पे। तो इस तरह पूरी लाइफ, फिर उनको नाश्ता देना, जो इसका रोज़ा नहीं, जैसे छोटे वालों का। फिर मैंने खुद ने एक नाश्ता करना, उस टाइम बैठकर सुबह में करती नहीं थी। फिर इसी तरह काम वाम करते करते हेल्पर आती थी, वो हेल्पर झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, वो बस रमज़ान तक थी। उसके बाद वो चले गए, अब बाकी हम खुद ही कर रहे हैं। तो उसके बाद अभी मैं जो सिफ़ारे थे, मैं जब भी नहाती धोती हूँ, साफ़ सुथरी होती हूँ, तो मैं अपने कुरान शरीफ पढ़ती बैठती हूँ कि जल्दी से कुरान शरीफ भी ख़त्म हो जाए। और ये था नेक्स्ट डे का दिन, जब कुलसुम आई थी स्पैगेटी लेकर। कुलसुम ने कहा मैं आज यहीं रुकूंगी। और कुलसुम को मैंने बोला आज तो मैंने दलिया बनाया, और कुलसुम को दलिया पसंद नहीं है, तो मैं उसको तपा रही थी। तो कुलसुम लाई थी स्पैगेटी। फिर हम रात में बाहर गए थे। ये उससे नेक्स्ट डे का वीडियो है कि पूरा दिन वीडियो नहीं बनाई। कुलसुम चला गई, सुबह स्कूल फिर नहीं आई थी। तो यहाँ पे फिर हम रात में ट्रस्टी से बच्चों के लिए जूस लेकर आए थे। फिर हमने जूस बच्चों को दिया और फिर खुद भी पिया। जो बच्चे जाग रहे थे उन्होंने पिया, जो नहीं जाग रहे थे उन्होंने नहीं पिया।
तो छोटे छोटे क्लिप मैंने थोड़े थोड़े से बना लिए थे, चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। जब तक कि मैं रेसिपीज़ नहीं दे रही, खाना तो रोज़ाना पक रहा है पर रेसिपीज़ मैंने मतलब खाने की वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा जब तक हम इधर उधर की बातें कर लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा अपनी रूटीन पाएंगे, आपको खाने की रेसिपीज़ दिखाएंगे क्या बनाए। कल संडे थे, कल भी मैंने 2 डिशें बनाई थी। कढ़ाई गोश्त बनाया था और दोपहर में मैंने अंडे बनाए थे, प्याज वाले आमलेट, तो वो बनाया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों की फ्राइज़ बनाई है, वो भी मैं दिखाऊंगी जो स्कूल लेकर जाएंगे, वो मैं अगले वीडियो में ऐड करूँगी। छोटी छोटी वीडियो ऐड करिए क्योंकि पानी नहीं आ रहा, अब लाइटें बंद करी हुई। और यहाँ हमारा गुग्गू बैठा हुआ है, इसको माशाल्लाह 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 लाजमी कह दीजिएगा देखकर। और इसके एक दिन बाद फिर मैंने बनाई, जिस दिन दलिया बनाया कुलथम आई थी, उसके दूसरे दिन मैंने बनाई थी माश की दाल और उसके साथ मैंने बनाई थी फैनी, क्योंकि चांद रात से पहले हम फैनी ले आए थे कि फैनी ख़त्म ना। फिर मैंने चांद रात को भी मुझे नज़र आया इसलिए शीर से मैंने फैनी उठा ली कि फैनी ले लूँ। पिछले साल भी मैंने कहा था मैं फैनी लेकर रखूँगी, मुझे फैनी बहुत पसंद, तो यहाँ मैंने फैनी बनाई हुई थी। फैनी मैंने अब बनाई थी, मतलब ईद पे बनाई। शीर कौरमा जो बनाते तो मैंने फैनी से बनाया था, सवैयों से नहीं बनाया था। और अब मैंने फैनी बनाई। शीर कौरमा तो छुआरे वुआरे डलते, इसमें कुछ भी नहीं डलता, बादाम वादाम, क्योंकि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं कि मुँह में बादाम शदाम। यहाँ मैंने अदरक काट के रखी थी और दाल बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और हस्बैंड ने तो एक प्लेट पूरी चम्मच से खा ली थी। रोटियाँ जब तक नहीं आई थी, रोटी बाज़ार से आती हमारे, और मिर्चें रखी थी हमने मसाले वाली, और फैनी बनाई थी। और बच्चे रोटी लेने गए हुए थे। रोटी मैं पकाती नहीं हूँ, इतना काम होता है कि पूरा दिन गुजर जाता है, कभी बच्चों में, कभी खाने पकाने में, कभी किस में, कभी कोई आना जाना, कभी कुछ। तो इसको देखा है, आप देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। आप इसको देखते रहें, इसको जितनी बार देखें जो भी कहें, पर माशाल्लाह माशाल्लाह लाज़मी कह दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है, माँ बाप की भी लगती है, बहन भाइयों की भी लगती है, रिश्तेदारों सबकी लगती है, बच्चों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। और वैसे ही मेरी बेटी को ना नज़र लगती रहती है, मैं खुद लगाती रहती हूँ, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह पे। वो बेचारी आजकल फीड भी कम कर रही हैं, फीडर पीती हैं तो वो फीडर भी कम पी रही हैं, पीती कम है, ज़्यादा साइडों से गिरा रही होती हैं। तो बस मुझे यही हो रहा है कि फीडर नहीं पी रही। मैंने कहा चलें आप लोग मेरी फैमिली, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। और मैं दोबारा से दिखा रही थी फैनी। तो फैनी मुझे बहुत पसंद है बचपन से, पर खाती थोड़ी सी, पर पसंद बहुत है। दिल तो करता मैं सारी खा जाऊँ, पर नहीं खाई जाती। जिनकी बच्ची नहीं हूँ, इंसान की बच्ची हूँ, इसलिए नहीं खाती। अच्छा, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी वॉच करें, और अच्छी वीडियो में, और इंशाल्लाह अच्छी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मैं कुकिंग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।